नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम टू भाषा पंडित। आज चलते हम अपने 10th क्लास के 10वें लेसन चौथी इकाई पर। 10वें लेसन में नीति दोहे, रहीम और बिहारी दोनों के छोटे छोटे दोहों का वर्णन है। तो यहाँ पहले देखते हैं उन्मुखीकरण। तो उन्मुखीकरण में जो है आपको दिया गया है, फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नौ जाते हैं। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नौ जाते हैं। बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो अकड़ है ये अपना हार्ड वर्ड है। इस हार्ड वर्ड को समझना है और आगे चलते हैं। यहाँ कहीं तरु कहा गया है और कहीं वृक्ष। यही तरु यहाँ पर आपका वृक्ष हो गया। दोनों बात एक ही है। नम्रता से जीवन सरसाओ। देखो, बनो वृक्ष फलदार और नम्रता से जीवन सरसाओ। तो बात यह है कि जब फल उगाते हैं तब पेड़ झुक जाते हैं। यानी जो मर्यादा पूर्वक पुरुष होता है वह हमेशा सर झुकाए रहता है, ना कि घमंड से सर उठाए रहता है। तो बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। तो जिस प्रकार बिन फल वाले वृक्ष झुकते नहीं हैं, खड़े ही अकड़ में खड़े रहते हैं, उसी तरह जो विनम्र लोग नहीं होते, जिसके पास नम्रता नहीं होती, मर्यादा नहीं होती, वे भी ऐसे ही घमंडी या अकड़ीले पुरुष होते हैं। इसीलिए यहाँ इस अकड़ का मीनिंग है प्राउड। और बात है, दूसरा एक पोयम दिया गया है जो है, बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए। बुलबुल मीठा बोले और कोयल प्यार सभी से पाए, पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो, बुलबुल और कोयल बनो ना, बोली कौवे की अपनाओ। तो कौवा जो है यह काव काव चिल्लाता है। किसी ने आज तक कौवे को अच्छा या मधुर वाणी कौवे की है ऐसा किसी ने नहीं कहा। कोयल जो है इसकी बोली बड़ी ही प्यारी होती है। मैना या बुलबुल इसकी भी बोली बड़ी प्यारी होती है। तो कहने की बात यह है कि बुलबुल मीठा बोलती हैं तो बुलबुल जैसा बनो। तो कौवे का जो सुर है वो बहुत ही निराला है, बहुत ही बुरा है, यानी इतना मधुर नहीं है। तो यह अपमानजनक है। तो अपमानजनक नहीं बल्कि प्यारे पक्षी बुलबुल और कोयल की तरह बनो, इसका संदेश यह है। चलते हैं आगे। इसमें प्रश्न आपको बताए गए हैं। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है और फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए। तीसरा प्रश्न है, बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं पाठ्य का उद्देश्य। छात्रों के काव्य रचना में छात्रों के काव्य रचना में या छात्रों को काव्य रचना में या दोहों पर परिचित कराना और छात्रों को उसमें सृजना भरना और छात्रों में प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो जो इसका नैतिक मूल्य यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। नैतिक मूल्य का इंग्लिश वालों के लिए एक अर्थ है मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य। चलते हैं आगे। विधा विशेष, ये जो है पद्य रचना है। दोहा एक
विशेष पद्धति है जिसमें दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। और दोहे आपके इस प्रकार होते हैं, जैसे ऊपर एक पंक्ति, नीचे एक पंक्ति। पहली पंक्ति में आपको पंक्ति के बाद कॉमा आता है, फिर दूसरी पंक्ति। विशेषता यह है, दो पंक्ति होती है लेकिन टूटी हुई इसमें चार पंक्तियां बन जाती हैं इस कॉमास के कारण। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको दोहे मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसी ही कॉमास है, इस विराम चिन्ह के बाद फिर यह कंटिन्यू और भी पंक्ति बनाई गई है। तो ऐसी दोहों को, ऐसे कविताओं को हम दोहा कहते हैं, जो होती दो है लेकिन इसमें फूटे हुए चार पंक्तियां मिलते हैं। तो प्रसिद्ध कवि श्रीमान रहीम जी के बारे में परिचय बता लेते हैं। कवि रहीम जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ है, यानी 1556 में जन्म और मृत्यु 1626 में हुई है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा। ये जो बरवे नायिका भेद हैं, इसकी थोड़ी सी आइडिया है। ये श्री कृष्ण राधा कथा है। और सतसई जो है, ये सतसई की एक विशेषता है। सत यानी 100, 100, जैसे हम कहते हैं शतक, तो सत यानी 100 हो गया, और सई यानी 7। 700 दोहाओं का जो ग्रंथ होता है, इसे हम सतसई कहते हैं। तो रहीम की सतसई, जैसे वृंद सतसई, बिहारी सतसई, ऐसी 700 कविताओं वाला एक ग्रंथ होता है, उसको हम सतसई कहते हैं। सतसई। इनकी विशेषता है श्रृंगार सोरठा, और वे संस्कृत, अरबी, फारसी और इस तरह की अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न यानी 9 कवि थे जो प्रसिद्ध कवि थे। इन्हीं 9 कवियों में से एक कवि श्रीमान रहीम जी भी थे। माना जाता है कि वे बड़े दानवीर थे और वे नवरत्नों में एक थे और अकबर के प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति भी थे। क्योंकि जब रहीम से पहले उनके पिताजी बैराम खान भी वहीं अकबर के पास मंत्रित्व का होदा करते थे, मंत्रित्व का काम करते थे। देखते हैं आपकी यहाँ दोहे कितनी भारी हैं। तो दोहों में कहा गया है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, बनत बहुत बहु रीत। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। तो कवि ने अपनी दोहे में बताया है कि कही रहीम, कही यानी कहना। तो रहीम ने कहा है कि जब संपत्ति यानी धन दौलत, जिस भी व्यक्ति के पास जब संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, तभी सारे लोग बनत यानी बनते हैं। क्या बनते हैं? तो बहुत बहुरीत, अनेक तरीके से दोस्ती बनती है। यहाँ दोस्त बनते आते हैं, कोई सगे बनते हैं तो कोई दोस्त बनते हैं, तो जुड़ते जाते हैं। लेकिन
विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मेत, यानी जिसकी विपत्ति यानी कष्टकाल जिसका होता है, कसौटी यानी समय, कष्ट का समय, विपत्ति कष्ट के समय में जो कोई भी उसकी समस्या को निभाते हैं, जरूरतों को निभाते हैं, वही सांचे मित्र यानी सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो अगली कविता में रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस प्रस्तुत दोहा में एक अच्छी नैतिकता पेश की गई है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो रहीम जी के अनुसार पानी के 3 अर्थ है। जैसे पानी यानी इज्जत होती है, पानी यानी लज्जा होती है, पानी अर्थात मर्यादा होती है। तो इसी पानी के लिए अनेक बातें भी उन्होंने बताई। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी के बिना सभी सूना होता है। जैसे क्या क्या सूना होता है, देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, चूना यानी चून यानी चूना हो गया आपका, बिन पानी के चूना भी सही नहीं होता, यह भी अधूरा हो जाता है। और मानुष बिन पानी के मनुष्य भी अधूरा है। और जो मोती है जिसके ऊपर पानी की बूंद लग जाए, जिन पत्थरों पर पानी की बूंद लग जाए, तो उनमें कुछ प्राणी जन्मते हैं और वह मोती बन जाते हैं बाद में। तो प्राणी यानी पानी से मोती बनते हैं, पानी से मोती बन जाते हैं, और पानी से मनुष्य भी पानी के बिना अधूरा होता है, और चूना भी पानी के बिना कुछ नहीं होता, अधूरा होता है। तो कबीर जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मानुष मोती चून। तो देखिए, पानी के बिना सब कुछ सून यानी सूना है, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ सूना। लेकिन पानी से ही हम सब कुछ बना सकते हैं। तो पानी जहाँ पर होता है वहाँ मोती भी बनता है, और जहाँ पर पानी वहाँ मनुष्य, और जहाँ पर पानी, जिसमें पानी होता है वही चूना सही टिकता है, नहीं तो वह भी खराब हो जाता है। सो देखते हैं आगे। कवि बिहारी जी का जीवन काल है 1595। बिहारी जी का जीवन काल है 1595, और निधन का समय है 1663। तो बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। देखिए, यहाँ भी आ गया 700 पद्यों का ग्रंथ, इसी को कहते हैं सतसई। विशेषता है इनके दोहे नीति परक ही होते हैं, और इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। गागर में सागर यानी इनकी कविता गागर के उतनी, गागर यानी कुंभ, गागर అంటే కుంభము, ఈ చిన్న కుంభములోనే పెద్ద సముద్రమును నింపెంత विश्लेषणलो చెప్తారు। सो कहने की बात यह है कि छोटी सी मटके या गागर में ये इतना समुंदर जितना भरा जाए उतना ज्ञान छोटी सी कविता में ये भर देते हैं। तो कनक कनकते सौगुनी, देखिए, देखते हैं कविता में कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, अधिकाय यानी
अधिक। तो कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक है जो धतूरा कहलाता है, एक कनक है जो धतూరా है। धतూరా అంటే తెలుగులో ఉమ్మెత్త చెట్టు। సో कनक कनक दूसरे कनक का अर्थ है सोना, बंगारमु, गोल्ड। सो रहीम जी कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय जग यही पाए बोराय। उही खाए बोराय जग यही पाए बोराय। तो देखिए कनक के दो अर्थ हैं। जैसे एक है धतूरा और दूसरा है सोना। तो धतूरा खाने से देखिए मादकता यानी नशा चढ़ जाती है, लेकिन जिसके पास सोना होता है उसको तो धतूरा खाए हुए मनुष्य से भी ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। उस सोने के प्रति उसको घमंड हो जाता है जिसके पास सोना होता है। तो रहीम बिहारी जी कहते हैं कि वही खाए बोराए और जग यही पाए बोराए। तो ये मतलब जिसके पास सोना होता है उसको भी नशा चढ़ जाता है, वो भी घमंडी बन जाता है। या फिर जिसने धतूरा खाया हो वह भी एक ही उसी तरह का घमंडी बन जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कंपेयर करते हुए कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो जो धतूरा होता है, धतूरा खाने से भी 100 गुना यानी 100 रेट्स 100 गुना ज़्यादा नशा सोना पहनने वाले में होता है। क्योंकि जिसको सोना प्राप्त होता है, जिसके पास सोना चांदी होता है, वो तो इतना घमंडी बन जाता है कि जिसने धतूरा खाया हो उसको भी उतना घमंड ना हुआ हो। तो देखते हैं अगली दोहा कि नर की अरु नल की, नर की अरु नल की गति एक कर जोय, जे तो नीचो हवे, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। तो नर की और नल नीर की गति एक कर जोय। सो इसका अर्थ है नर यानी मनुष्य और नल यानी टैप यानी तेलुगु में कहे तो नल्ला, नीर यानी नल्ला नीरू की गति एक कर जोय। तो जैसे नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, अर्थात जैसे नल के पानी की और नर की, नल के पानी की और नर यानी मनुष्य की एक ही गति है, एक ही व्यवस्था है, एक ही जैसा तरीका है। कि इसको हम कंपेयर करें तो जैसे नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होय। तो जे तो नीचो होवे चले ते तो, जे तो नीचो होवे चले ते तो ऊंचो होय। तो इसका अर्थ है कि जब नल का पानी नीचे गिरता है, तो जब नल का पानी नीचे गिरता है तो वह गिरता तो नीचे है, फिर उछलता उतना ही ऊपर है। तो मनुष्य भी जितना विनम्र होकर सिर झुकाकर रहेगा उतना ही वह अधिक ऊपर आएगा, यानी उतना ही उसकी वृद्धि होगी, उतना ही उसको मान मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा। जितना विनम्र होते हैं उतना ही मर्यादा पाते हैं। जितना जे तो नीचो हवै चले ते तो ऊंचो हो, यानी ఎంత వినయంగా ఉంటే, వినమ్రతతో ఉంటే అంతటి మర్యాద గౌరవములు लभुస్తాయి అనే అర్థము। सो इसके प्रश्न हैं आपके लिए। बिहारी ने नर की तुलना किससे की है?
तो नल के पानी से किए हैं। बिहारी के अनुसार व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो बिहारी के अनुसार व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, ये आप सोचकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलो फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में दूसरा भाग। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए और आगे हमें हिम्मत दीजिए, और हम आगे लेके आएंगे आपके लिए और कुछ नए वीडियो। तो देखते हैं आगे दूसरे वीडियो में नया भाग। चलो बाय बाय।